नमस्कार फ्रेंड्स, मैं BS मेहरा आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपना नॉर्मल ब्लॉग नहीं बनाएंगे। आज हम बनाएंगे अपना जो हमारा प्रोफेशन है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, उसके बारे में बात करेंगे। जो बजट आया है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। इसका सैलरीड और इंडिविजुअल पे क्या टैक्स इम्पैक्ट आता है, थोड़ा सा ये हम वर्कआउट करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नई रेजिम में कुछ टैक्स सेविंग होगी, तो हम जरा कंपैरिजन करेंगे कि क्या एक्चुअली कुछ सेविंग होती है या खाली बातें हैं। चलिए अभी हम देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। वित्त मंत्री ने न्यू रेजिम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि टैक्स स्लैब इन्होंने कुछ चेंज किए हैं और ये जो पुराना रेजिम है वो भी कंटिन्यू करेगा। ये चॉइस है इंडिविजुअल की, वो क्या न्यू में जाना चाहता है या ओल्ड को ही प्रेफर करता है। तो न्यू रेजिम में अप टू 3 लाख टैक्स नील, 3 लाख से 6 लाख 5%। उसके बाद हर 3 लाख पे 5% का टैक्स बढ़ता जाएगा। जैसे 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 तक 20%, और 15 लाख से जिसके ऊपर इनकम है उस पर 30% टैक्स इम्प्लीकेट होगा, और जितनी भी इनकम होगी उस पर 30% चार्ज होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट प्रेजेंट 50,000 है, लेकिन सरकार ने इसको जिसकी इनकम 15,50,000 है या ज़्यादा है, उसको उन्होंने बढ़ाकर 52,500 कर दिया है मैक्सिमम। वित्त मंत्री ने सरचार्ज पर थोड़ा सा रिबेट दिया है। जो अभी तक का हाईएस्ट सरचार्ज रेट था वो था 37%, जिसको कि रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। यानी हाईएस्ट रेट अब 25% का सरचार्ज रेट रहेगा। एग्जिस्टिंग 5 लाख को 7 लाख कर दिया गया है, जो टैक्सेबल लिमिट थी। इस बजट की एक खासियत और है सैलरीड पर्सन के लिए, कि जो एम्प्लॉय रिटायर होता है उसको अभी तक लिमिट थी 3 लाख तक की लीव सैलरी टैक्स एग्जम्पशन के अंदर थी और उसके बियॉन्ड टैक्सेबल थी। लेकिन वित्त मंत्री ने इस लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख से 25 लाख तक कर दिया है। यानी जो बंदा रिटायर होगा उसको 25 लाख तक लीव सैलरी पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं कि न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम में टैक्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर एक इंडिविजुअल पुराने को कंटिन्यू करता है तो उस पर क्या टैक्स आएगा, और यदि वो न्यू रेजिम में जाना चाहता है तो उस पर क्या टैक्स पे इम्पैक्ट आएगा। एक कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मेजर डिफरेंस न्यू और ओल्ड रेजिम में क्या है। जो ओल्ड रेजिम है उसके अंदर जैसे आपको रिबेट मिलती है HRA की और डिडक्शन अंडर ETC वो मिलती है, लेकिन यदि आप न्यू रेजिम में जाते हैं तो आपको ये दोनों बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ना आपको HRA की रिबेट मिलेगी, ना डिडक्शन अंडर ETC। यानी जैसे LIC है, PPF है, बच्चों की ट्यूशन फीस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो ETC में कवर होती हैं उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा न्यू रेजिम के अंदर। लेकिन ओल्ड रेजिम में आप उसको अवेल कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। इनका बेनिफिट आप उसमें प्रॉपरली ले सकते हैं। आइए कंपेयर करते हैं। एक इंडिविजुअल की सैलरी 8 लाख है तो उसका टैक्स ओल्ड रेजिम में क्या आएगा और न्यू रेजिम में क्या आएगा, सब्जेक्ट टू उसके पास HRA का बेनिफिट है, वो हाउस रेंट पे करता है, और ETC के अंदर 1.5 लाख तक की अपनी वो सेविंग करता है, उसका क्लेम करता है, तो उस पर क्या टैक्स आएगा। और न्यू रेजिम जिस पे कि दोनों का बेनिफिट नहीं मिलेगा उस पर क्या टैक्स आएगा, ये कंपेयर करते हैं। यहाँ जो 8 लाख की फिगर मैंने बोली है वो आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। हम एज्यूम करते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में एक ही है, इसलिए यहाँ पे हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 8 लाख उसकी इनकम बिफोर HRA एंड रिबेट अंडर ETC। सबसे पहले ओल्ड रेजिम में सैलरी 8 लाख, इसमें एज्यूम करते हैं कि उसकी रेंट की रिबेट होगी 1 लाख की, और डिडक्शन अंडर सेक्शन ETC वो जो कि 1.5 लाख के आसपास होगी। वो उसकी सेविंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसको रिबेट मिलेगी 1.5 लाख तक की, तो उसकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी इन दोनों रिबेट के बाद 5.5 लाख। 2.5 लाख
इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 0 टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख तक, यानी 2.5 लाख पे उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आएगा 12,500। और 5.5 उसकी टैक्सेबल इनकम है, तो 50,000, जो कि 5.5 लाख लेस 5 लाख, 50,000 पे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आएगा 10,000 रुपया। अब देखते हैं न्यू रेजिम में। न्यू रेजिम में इस इंडिविजुअल की सैलरी है टैक्सेबल 8 लाख की, और अप टू 3 लाख देयर इज नो टैक्स। और 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5%, यानी 6 - 3 3 लाख पे 5% आता है 15,000 रुपया। और क्योंकि इसकी इनकम है 8 लाख 6 लाख तक 15,000, 8 - 6 बचा 2 लाख, और 2 लाख पे 10% टैक्स बनता है 20,000 रुपये। मीन्स 15 + 20 = 35। और न्यू रेजिम में इस इंडिविजुअल को टैक्स लायबिलिटी आती है 35,000 रुपया। और अगर ये रहता है ओल्ड रेजिम में तो टैक्स लायबिलिटी आती है 22,500। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे 12,500 का नुकसान होता है, टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आती है। ये जो डिफरेंस है इसका मेन रीज़न है कि HRA और ATC का जो रिबेट है 2.5 लाख का इस केस में, वो टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाता है। इट मीन्स ओल्ड रेजिम में इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी आएगी 22,500 बिफोर सरचार्ज एंड सेस। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि अगर इस इंडिविजुअल के पास HRA का बेनिफिट नहीं है और ATC की कोई सेविंग नहीं है, तो यहाँ पे इसको न्यू रेजिम में जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों सेविंग को हम हटा देते हैं ओल्ड रेजिम में, तो इस केस में जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आएगी 72,500, यानी कि 2.5 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। 2.5 लाख पे 20% हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड 50,000 रुपया। यहाँ 50,000 से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल हर कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ट्यूशन फीस है, बच्चों की LIC है, अपनी LIC है, वाइफ की LIC है, सब कोई हर कोई करता ही है। और सैलरी क्लास में नॉर्मली रेंट का बेनिफिट लेते ही हैं, क्योंकि मोस्टली लोग दिल्ली से बाहर से होते हैं और यहाँ पे आके किराए पे रहते हैं। आशा है आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।